हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, पर्यावरण, जीके और जीएस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएँ और आप सब तक पहुँचें और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल हम देने का पूरी कोशिश करते हैं और पूरे पेपर को जो है हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद से जो है क्वेश्चन वहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि ये बीपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी है और यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और सीटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? विली विली, टाइफून, हरिकेन्स, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात हैं उनको हम कई नामों से जानते हैं। तो जैसे कि इनमें कौन सा ऐसा नाम है जिसको हम जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम है? विली विली है, ये टाइफून है और हरिकेन। ये तीनों जो है ये क्या होता है कि तीनों उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीन राम और चेरापूंजी में होता है, यह किस पहाड़ी में है? गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपसे कई बार आपको ये क्वेश्चंस पता भी होगा कि सर्वाधिक वर्षा मानसीन राम और चेरापूंजी में होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे अब नहीं पूछ करके क्वेश्चन सब ऐसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो मासीन राम और चेरापूंजी में जो होता है या किस पहाड़ी में है। अब यहाँ पे पहाड़ी में पूछ रहा है, तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खासी पहाड़ी जो है, खासी पहाड़ी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो खासी पहाड़ी में ये तीनों दोनों हैं, मासीन राम और चेरापूंजी। तो यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वर्षा करने वाले पहाड़ी वो है खासी पहाड़ी। यहाँ पे हम नोट में लिख भी दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रेशेदार फल हैं? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रेशेदार फसल होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे कपास भी होगा, जूट भी होगा और प्राकृतिक रेशम भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या हैं? रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, या उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि कौन सा ये संयुक्त उपक्रम है जो कि जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो कौन कौन राज्य है जो कि इससे लाभान्वित है, उस राज्य को फ़ायदा है, उस राज्य को लाभ मिलता है, कौन कौन से राज्य है उपक्रम में। तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल, पहले तो समझ लीजिए कि ये सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लाभ मिलता है इस परियोजना से। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित नदियों के मध्य स्थित है। सतलज और झेलम, सतलज और काली, झेलम और गंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कुमायूं हिमालय है किन नदियों के मध्य में स्थित है? कुमायूं हिमालय, तो सबसे पहले यहाँ पे है कई सारे, यहाँ पे 4 नदियाँ हैं। सतलज और काली नदी के बीच में क्या है? कुमायूं हिमालय है। तो सतलज और काली के बीच में क्या है? कुमायूं हिमालय है। सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर या कहिए पंजाब हिमालय है। सिंधु और सतलज के बीच में। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में असम हिमालय है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इस बीपीएससी से भी यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था और यहाँ पे एसएससी जीडी में भी यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था।
अपने पूरा क्वेश्चंस को पहले एनालिसिस कर लेते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, अभी पेपर में कैसे बन रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। निम्न में से कौन सा नदी है जो कि लंबाई में सबसे कम है? चंबल नदी, दामोदर नदी, कावेरी और यमुना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो लंबाई होती है, लंबाई में सबसे कम कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी अगर नदी पूछे तो भारत में जो है वो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। और यहाँ पे उसके बाद अगर चौड़ाई के हिसाब से पूछे तो वहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है और वहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है असम होते हुए। तो वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नदी में जो लंबाई है वो सबसे कम किसका है? तो दामोदर नदी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है एक पर्वतीय तट जिसमें बड़ी संख्या में सक्रिय, खड़े पार्श्व, लंबाकार और जलमग्न तटीय घाटियाँ हो, क्या कहलाता है? रिया तट, फ्योर्ड तट, डाल्मेशियन तट, हेफ तट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय तट होता है जिसमें बड़ी संख्या में सक्रिय भी होती है, खड़ी, पार्श्व, लंबाकार और जलमग्न तटीय घाटियाँ हो, क्या कहलाती है? तो ये डाल्मेशियन तट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डाल्मेशियन तट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बृहद हिमालय पर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत, गाडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे हिमालय से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बृहद हिमालय की बात कर रहा है कि बृहद हिमालय पर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर गाडविन ऑस्टिन केटू की बात करें तो ये भारत की जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में सबसे ऊंची अगर चोटी आपसे पूछी जाए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन केटू। और ये कहाँ पर है? ये जो है ग्रेट हिमालय पर है। तो अब यहाँ पे ये बृहद हिमालय की पूछ रहा है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपसौर की घटना कब घटित होती है? 1 जुलाई, 3 जुलाई, 21 मार्च, 3 जनवरी। तो यहाँ पे उपसौर की घटना और अपसौर की घटना होती है। तो इसमें देखिए फ्रेंड 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर की घटना होती है। और इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है ना वो सूर्य के सबसे समीप होती है 3 जनवरी को, इसलिए इसको हम उपसौर की घटना कहते हैं। और जो 4 जुलाई की जो होती है वो अपसौर। उपसौर और अपसौर में फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये उपसौर की घटना 3 जनवरी को और अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटित होती है, जिसमें क्या होता है कि उसके अपोजिट, उपसौर के अपोजिट अपसौर है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो जाती है तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है, कि उपसौर की घटना कब घटित होती है? तो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, बेतवा, सोन, चंबल। तो यहाँ पे जो गांधी सागर बांध है इसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले एक एक हम ऑप्शंस हैं नदियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो भागीरथी नदी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है और कोटेश्वर बांध है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोटेश्वर बांध कौन से बांध नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। टिहरी और कोटेश्वर दोनों बांध यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में है, जो कि बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट परियोजना है। सोन नदी यहाँ पे है। सोन नदी में गोविंद बल्लभ पंत झील है, या जिसको हम जलाशय कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में क्या है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे 3 हैं यहाँ पे जो हमारे बांध, गांधी सागर बांध है, राणा सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। तो जो ये दोनों बांधे हैं राणा सागर और जवाहर सागर, ये राजस्थान, और जो चंबल नदी पर तीनों ये हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पे गांधी सागर और राणा सागर, जवाहर सागर तीनों बांधे चंबल नदी पर है, लेकिन राणा सागर और जवाहर सागर राजस्थान में मिलते हैं। तो यहाँ पे है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर होगा, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ी पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्टल वन, शंकुधारी वन, सुलास वन, इनमें से कोई नहीं। तो जो नीलगिरी, जो अन्नामलाई, जो ये पहाड़ी पालिनी की जो पहाड़ियाँ कहलाती हैं, ये हमारे कहाँ है? केरल राज्य के तट पे हैं। और ये जो है कौन से यहाँ पे कौन से नाम से जाना जाता है जो यहाँ की पाए जाने वाली जो वन हैं उनको? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन पहाड़ियों पर 16 नामक घास पाए जाने के कारण यहाँ के वनों को सुलास वन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या होता है? जैव विविधता भी है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है कि सुलास वन के नाम से जानते हैं। क्यों सुलास के वन के नाम से जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे 16 नामक घास सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ के वनों को सुलास वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का विभाजक कहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो यहाँ पे है, पहले हम ऑप्शन को एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी क्या है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और गोदावरी नदी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ गोदावरी नदी दक्षिण भारत कहिए या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। और नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर भ्रंश घाटी में बहती है, और यह नदी भारत की विभाजक नदी कहलाती है। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है वही भारत का विभाजक कहने वाली नदी है। और कावेरी नदी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कहलाती है कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हम चारों नदियों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत कहिए या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब पश्चिम की तरफ बहती है ये, और यह नदी भारत की विभाजक कहलाती है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सी होगा कि यही नर्मदा नदी क्या कहलाती है? भारत का विभाजक कहने वाली नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर निर्मित है? मतलब कि नदी पे बात कर रहा है ये। भारत की जो सबसे लंबा पुल किस नदी पर बात कर रहा है? नदी की बात कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा पर, लोहित नदी, दिबांग नदी। तो यहाँ पे है लोहित नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि लोहित नदी। तो ये लोहित नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और इस नदी पर कहा है कि भारत का सबसे लंबा पुल निर्मित है, वो है लोहित नदी पर, और भारत का ये सबसे लंबा पुल है। अब इस पुल का क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भूपेन हजारिका पुल किस नदी पे स्थित है? तो लोहित नदी पे है। और ये लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आते हैं यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना या सांगपो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। तो सबसे पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। और बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर के जब वहाँ मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें और हम भी मोटिवेट हो सकें। और फ्रेंड्स, जितना शेयर करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और अच्छे से अच्छे हम कंटेंट दें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। ताकि एक सीट हम हर हाल में हमको लेना है फ्रेंड्स, एक सीट हमको पक्की करना है।
तो इसलिए हमें स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।